वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। और मिसाल ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, सजन साई ने खरीद कर अनमोल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कदर एक आजिज के अंदर एक ऐसा तूफान पैदा हुआ है जब से आजिज इस महफिल में बैठा है। खुदा की कसम रश्क आता है। एक ये भी रंग है यूके का जो सोच के पार भी नहीं था कि एक तो रबीउल अव्वल का महीना, ऊपर से सरकार सजन साई की महफिल, तो समझ नहीं आता कि बंदा अपने आप को काबू कैसे करे। पागल हो रहा है, दीवानगी पैदा हो रही है बंदे के अंदर। जो है हमारा लाख लाख शुक्र है, आजिज लाख लाख शुक्र अदा करता है कि इस दज्जाली दौर के अंदर, ऐसे दौर के अंदर, ऐसे फितने वाले, ऐसे नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर हम यहाँ पे जमा हुए। ये जीता जागता सरकार सरवरे का ना आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरीके से किसी को बिला किसी वजह, बिला किसी दुनियावी वजह से यहाँ पे जमा कर सके। और ये हमारे मुर्शिद कामिल हुजूर किबला आलम महबूब सजन साई का कमाल है, ये उनका फैज है कि यहाँ पे पूरे यूके से सब अपने काम छोड़ के यहाँ एक फकत खुदा और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जमा। आजिज अभी जब हमारे भाई नात और मनकबत पढ़ रहे थे तो मैं हल्का सा अपना, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे अंदर मेरा नफ्स पागल हो रहा है या मेरी रूह नाच रही है, समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जब गौर किया तो समझ आया कि किसी जानवर को जब पिंजरे में बंद करते हैं ना तो वो पागल हो जाता है, इधर भागता है उधर भागता है। अभी ये नफ्स इस पिंजरे में पागल हो रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, फिर बेचारा भागू यहाँ से। ये एक कैफियत पैदा हो रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मशकूर हूँ अपने तमाम नेल्सन के दोस्तों का कि उन्होंने आज इसको ये मौका अता किया। आज इस लायक नहीं है, हुजूर किबला आलम महबूब सजन साई की करम नवाजी है कि आज आपके सामने कुछ बोल भी पा रहा है। आज इस लायक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हम सबको मालूम है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और जो दीवाने हैं, जो सरकार के सच्चे आशिक हैं, जो वैसे ही सरकार के इश्क में गुम रहते हैं, सिर्फ नाम मोहम्मद ही आ जाए तो पागल होने लगते हैं, उनके लिए तो ये महीना ऐसे है कि उनको काबू ही नहीं किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये महीना अता हुआ और इस महीने में आप सब जानते ही हैं कि कैसी हस्ती की आमद हुई है। ऐसी हस्ती कि जब किसी से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सब कहते हैं 570 हिजरी में तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, कहते हैं पैदा हुए। तो मेरी अकल तो खैर हैरान रह जाती है और दंग रह जाती है कि जब कोई कहता है कि 570 हिजरी में पैदा हुआ।
पैदाइश का तो तुम्हारी अकल को होश भी नहीं है कि कब पैदा होगा, इंसान का तसव्वुर भी नहीं है कि कब पैदा होगा, कि हमारा मोमिनों का और जो भी पक्के सरकार के आशिक हैं उनका ये अकीदा है कि जब से अल्लाह है तब से मोहम्मद है, और जब तक अल्लाह है तब तक मोहम्मद रहेगा, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी थी? कहते हैं या रसूलल्लाह, जब ये कायनात बनी भी नहीं थी या जब दुनिया नहीं बनी थी ना, तब से लेके जो है मुझे याद है जब मैंने होश संभाला है कि मैं हूँ। बोला अच्छा, बोला तो उससे पहले क्या था? बोला बस जब अल्लाह का नूर नजर आता था उसके साथ एक तारा नजर आता था। बोला वो सितारा मुझे आज तक नहीं समझ आया, वो सितारा क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सितारा मैं ही था। अब आप ये सोचे जब जिब्राइल इतना पुराने हैं, सरकार की जात कहां से होगी? और फिर आपका जब मिलाद की बात आती है तो अक्सर फितने का दौर है, फसाद का दौर है, हर कोई उठता है, हर कोई ज़हीन है। आजकल बात असल ये है, हर कोई ज़हीन है, इल्म हो ना हो, लेकिन वो इस तरीके से दलाइल पेश करता है कि जैसे इससे ज्यादा मुफ्ती या आलिम कोई ना। जब मिलाद की बात आती है तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये सिर्फ मैं इस्लामिक हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, एक जर्नल हिस्ट्री भी उठा के देख लें। 570 हिजरी का साल खुशियों का साल कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो बीबी आमना कुछ इस तरीके से फरमाती हैं, कहती हैं कि जब मैं पानी भरने जाती थी कुएं से तो पानी खुद ऊपर आ जाता था, मैं बकरियां चराने जाती थी तो बकरियां खुद लाइन से चल रही होती थी, एक कतार में चल रही होती थी। तो मैं हैरान होती थी क्या मौजज़ा है, ये मसला क्या है? और जिस तरीके से आपकी पैदाइश नजदीक आती जा रही थी, कभी कोई हूर आ रही है मुबारकी देने, कभी कोई फरिश्ता आ रहा है मुबारकी देने, ये माजरा क्या है? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अमल में आई, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, तो वो कुछ ऐसा मरहला था कि जो उधर मौजूद थे वो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ऐसा मालूम होता था जैसे चांद जो है आज घर में आ गया, इस कदर नूर, इस कदर नूर। और मजे की बात तो ये कि दुनिया जिसके पीछे पागल हो रही है, जिसका सुराग ढूंढ रही है कि जो है अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की सोच में पागल हुए जा रहे हैं लोग, चिल्लों पे जा रहे हैं लोग, जंगलों में जा रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, उनको खुदा का सुराग नहीं मिल रहा। मजे की बात ये है कि वो खुदा, वो अल्लाह खुद मेरे महबूब का आशिक है, वो उसका दीवाना और वो उसका दीवाना है। इंतहा तो ये है, जब मिलाद की बात आती है तो अल्लाह ताला खुद इतने खुश थे कि उस साल तमाम दुनिया में जो हामला औरतें थी सबको बेटे पैदा हो गए कि खुशियां मनाओ, बस इस साल कोई गम होगा ही नहीं। और फिर इस कदर अल्लाह ताला की खुशी का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला इतने खुश थे कि जब शैतान अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या अल्लाह कि आज तो तूने सबको ही खुशियां दी हैं, मेरा क्या कसूर है, मुझे भी कुछ अदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने बोला जा तेरी सजा माफ करी। सजा क्या थी? वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले शैतान के ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर था जो उसको सुबह शाम कोड़े मारा करता था। तो अल्लाह ताला ने बोला जा तेरे कोड़े माफ किए। तो शैतान को भी उस दिन इनाम मिला। अल्लाह ताला इस कदर खुश थे। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु वो इस दुनिया से विसाल फरमा चुके थे। जब आप छोटे ही थे, 6 महीने के थे, तो आपकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से विसाल फरमा गई।
आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कबूल की। आप 8 साल के हुए तो आपके दादा विसाल फरमा गए। आपका सारा बचपन एक जो यतीम और मिस्कीन बच्चे होते हैं उसकी तरह गुजरा। जब आप 12 साल के हुए तो आपके चचा के बारे में आप जानते ही, अबू लहब, जिनका साईं खालिद साहब ने जिक्र भी किया कि जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, एक तो आप पैदा हुए अरब के मशहूर कबीले कुरैश में, बनु हाशिम में आपका जो है आना हुआ। तो जब अबू लहब ने उससे लौंडिया को आजादी दी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी थे, उन्होंने जब ख्वाब में देखा कि जो है अबू लहब आज खुश लग रहा है, बोला कि अबू लहब तेरा क्या हुआ, मरने के बाद की बात। कहा कि अबू लहब तेरा हाल क्या हुआ, बोला बड़ा बुरा हाल है, मोहम्मद सही कहता था। बोला नहीं तो आज तू क्यों खुश है, बोला हर पीर के दिन मेरी उंगली से एक ऐसा रस निकलता है, जब मैं उसको चूसता हूँ तो मेरे सारा जो हफ्ते का अजाब होता है मुझे भूल जाता है। बोला ये तेरे को रहमत, ये नेमत कैसे मिल गई? बोला जब मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त मैंने एक अपनी इस उंगली से इशारा करके बोला था उसको कि जा तुझे मैंने आजाद किया। उस एक इशारे की वजह से आज मुझे ये नेमत मिली। अब आप सोचे एक इशारे की ये नेमत है, तो जब जो जिसके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ठाटे मार रहा हूँ उसका क्या आलम होगा। खुदा की कसम ऐसा रश्क आता है जब इंसान देखता है कि आज की दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ऐसे आशिक पैदा कर रखे हैं कि जो एक काल पे लब्बे के पहुंचते हैं।